बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। स्वाति पाठक में दिन दिहाड़े प्रॉपर्टी के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और एक को शदीद जख्मी करने की वारदात 5 माह बाद भी नतीजा खेज तहकीकात से महरूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुतासरा फरीक के बुजुर्ग हाजी हमायून के साथ। मकतूलीन में से एक इनका भाई और दूसरा इनका बेटा है। आइए इनकी बातचीत सुनते हैं। वक़ूआ हुआ था 14 फरवरी को दिन के 12 बजे बड़े बाज़ार में, और मेरे भाई और मेरे बच्चे का कोई गुनाह नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। वो कारपेट पर सोए हुए मतलब मोबाइल पर बात कर रहे थे, और मोटरसाइकिल पर लड़का आया, मास्क पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, और अपने पाँव को हाथ इस तरह करके कि वो समझ रहे थे कि मतलब चपलियाँ उतार रहा है। उसने पिस्टल उठाकर मेरे भाई और मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, और जो है ना मोटरसाइकिल पर सवार होके चला गया। और पूरे बाज़ार में भी पूरे कैमरे लगे हुए हैं। अब तक पुलिस वालों ने कोई हमारे साथ ताउन नहीं किया, और अब तक मतलब जब भी हम 2 महीने बाद मतलब इन्वेस्टिगेशन अफसर से पूछते तो वो अपने सिपाही को कहते जाओ और टीवी कॉलोनी वाला केस लाओ, मतलब बस यही कहता है। बस वो उसको देखते हैं और फिर जो है ना रखता है। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब और आईजीपी साहब से यह मुतालबा है कि हमारे भाई और बेटे का कातिलों को निकाल कर गिरफ्तार कर दिया जाए। बच्चे जब अपने वालिद को याद करते हैं तो इंतहाई दुख के साथ हम उनको तसल्ली नहीं दे सकते, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते कि इनको वालिद की याद ना दिलाया जाए। लेकिन बच्चे अक्सर रोते हैं, बस कोई किसी वजह से चिड़चिड़ापन करते हैं तो वो बिला इख्तियार किसी के इख्तियार में नहीं होते, उसको तसल्ली देकर। जब वाक़या हुआ था मैं और मेरे भाई घर में थे, और मेरे अब्बू ने भाई को कहा कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर मेरे शॉप पर आओ। जैसे मैंने भाई को कहा कि बहुत टाइम हो गया, मेरे अब्बू ने अभी तक कॉल नहीं की, तुम ज़रा उसको कॉल मिलाओ। जैसे हमने उसको कॉल किया, अब्बू क्या हाल है, हम आ जाइए दुकान पर। वो कह रहे थे कि बस सही है, अब आप आ जाओ, मैं तालीम कर, वो दुकान में तालीम का हल्का लगाया करते थे। वो कह रहे कि आ जाओ। जैसे वो बात कर रहे थे वो मोबाइल कट हो गया, और मोबाइल पर कॉल पर गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। जैसे मैं फिर अब्बू को दोस्त को कॉल मिलाने लगा, वो भी नहीं उठा रहा था। चचा के बेटे को कॉल मिला था, वो भी नहीं उठा रहा था। फिर मैं और मेरे भाई मोटरसाइकिल पर जैसे ही शॉप पर गए तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ। नाज़रीन कराम, इस साल 12 फरवरी को ताना पिश्तखरा की हदूद स्वाति पाठक में कत्ल किए गए रहमदिल और इसके जवासाल भतीजे अरशद खान के मुलजिमों के बारे में पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस कोई ठोस मौक़िफ़ या कारकर्दगी दिखाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन मुतासरा फरीक अब भी पुलिस हुकाम से दादरसी की उम्मीद लगाए बैठा है।